सारिनी डंगोडा धुवारी सांगो धुवा उळे माया लाता सारिनी डंगोडा धुवारी सांगो धुवा उळे माया लाता येर कलिता येरी भबी मंडाते येर कलिता येरी भबी मंडाते येर कलिता सोला खुटा दिकड़ी ते वाता हो सांग बाई जगर मगर मणमीने वाता सोला खुटा दिकड़ी ते वाता हो सांग बाई जगर मगर मणमीने वाता बेगा मांदा पैड़वले सांग हो बेगा मांदा पैड़वले सांग हो बेगा मांदा अरियेंदा हो सांगो मावगुंडी पाटते एंदा हो अरियेंदा हो सांगो मावगुंडी पाटते एंदा हो। नमस्कार, मैं हूं दिलीप और आज मेरे साथ बैतूल ज़िले के एक और बड़े मशहूर गोंडी सिंगर साबू ईके जी हैं। यूट्यूब पर इनके भी बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो धमाल मचा रहे हैं और आसपास के ज़िलों में हिट साबित हो रहे हैं और लगातार उनके व्यूज़ जो है बढ़ते जा रहे हैं। साबू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि यूट्यूब पर कब से आप हैं और पहला गाना यूट्यूब पर कौन सा था जो हिट हुआ? सबसे पहला गाना था सोला खुटा दिकड़ी ते वाता हो सांगो भाई, जो कि शादियों के सीज़न में निकाले थे और बहुत अच्छा चला। कौन से साल में निकाले थे? वो 2021 में निकाले थे। अच्छा। तब से काम चालू कंटिन्यू एसएस कोया ब्रदर्स म्यूजिक चैनल पर है। अच्छा, तो अभी आपके कितने गाने जो है यूट्यूब पर आ चुके हैं और टोटल रिकॉर्ड कितने कर लिए आपने गाने? टोटल गाने अभी 15 से 20 गाने हो गए हैं। अच्छा। 3-4 चैनलों में भी काम किए हैं, तो अच्छा रिस्पांस मिला। तो ये जो चैनल है कोया वाला, ये आपका अपना है? ये छोटे भाई चलाते हैं। अच्छा। जो चाचा जी के लड़के हैं, CISF में ड्यूटी करते हैं, उनके चैनल पे है और बाकी मेरे खुद के चैनल पे भी है और बाकी दूसरे चैनलों में भी काम किया। आपका जन्म कहाँ पर हुआ और कहाँ आप पले बढ़े और म्यूज़िक का ये गायकी में आप कैसे पहुँचे? जी, जन्म स्थान कोलगांव का है और अभी वर्तमान में हम लोग ग्राम सलैया में रहते हैं और ये बचपन से एक शौक़ था और इस पे मम्मी पापा का सबसे बड़ा हाथ है। जब भी स्कूल में कोई कार्यक्रम होता तो उसमें भाग लिया करता था और जैसे कि गांव में कोई प्रोग्राम छोटा मोटा होता था तो हमारे बड़े भाई है, वो भी डंडार में गाते थे। अच्छा। तो उनको भी देखता था और हमारे यहाँ हमारी दादी हुआ करती थी, वो भी जैसे शादियों के कार्यक्रम में बढ़िया गीत गाती थी, तो उनको सुनकर मेरा भी हौसला बढ़ा। अच्छा। तो यूँ हौसला बढ़ते बढ़ते स्कूल लाइफ से चलता रहा। फिर घर से भी मतलब मुझे बहुत आज़ादी दी है, माँ पिताजी वगैरह, भाई बहन, भैया भाभी वगैरह। जब भी अगर मेरा कोई लाइव प्रोग्राम रहा तो कभी मुझे मना नहीं करते थे। अच्छा। चाहे घर का लाख काम रहे। ऐसे ही अभी बीच में हुआ था कि मेरा सबसे छोटे बेटे का जन्म हुआ था। मैं अपना कार्यक्रम फिक्स कर लिया और पता नहीं था घर वालों को भी, उन्होंने भी कार्यक्रम घर पे फिक्स कर लिया। तो इस बात फिर चर्चा हुई तो बोले आप कैंसिल मत करो, बोले आप बढ़िया हमारे तरफ से छूट है, जा सकते हो। तो जो पहला गाना था यूट्यूब पर जो हिट हुआ आपका, उसके थोड़ा सा कुछ गुनगुना के बताइए हमें, ताकि लोगों को भी याद आए कि वो जो गाना है वो आपने गाया था। पहला गाना मेरा सोला खुटा दिकड़ी ते वाता हो सांग भाई, सोला खुटा दिकड़ी ते वाता हो सांग बाई जगर मगर मणमीने वाता, सोला खुटा दिकड़ी ते वाता हो सांग बाई जगर मगर मणमीने वाता। इस टाइप का है गाना ये। इसका मतलब क्या होगा, तो अब मैं अगर पूछूं तो? इसका मतलब ये है सर कि जैसे एक लड़की शादियों में सज धज के जाती है, जैसे अपना 16 श्रृंगार कपड़े से लगा के, लिपस्टिक, लाली, बिंदिया वगैरह सब, और लाल साड़ी पहनी हुई जाती है। तो उस सजावट को देखते हुए
उसको इस गाने पे दर्शाया है। अच्छा, जितने भी लोग गायकों से मैं यहाँ मिल रहा हूँ वो कहीं ना कहीं जो है डंडार में गाते रहे हैं या डंडार में पार्टिसिपेट करते रहे हैं, भाग लेते रहे हैं। तो बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल भी पूछा कि डंडार क्या होता है, जो बैतूल और आसपास के ज़िलों में नहीं जानते। तो थोड़ा सा डंडार क्या होता है, किस तरह का उसमें गायकी होती है, किस तरह की परफॉर्मेंस होती है, वो थोड़ा बताइए। जी जी, डंडार ये हमारा पारंपरिक होता है, जो डंडार नृत्य होता है, जैसे दीपावली में होता है, हर त्योहारों में होता है, जो घोल घेरे पे नाचते हैं और उसमें भी बारी बारी से सभी लोग गाते हैं उस पर भी। तो ये हमारा पारंपरिक रीति रिवाज है, जो डंडार के माध्यम से पहले गांव-गांव में होता था। तो अब इसको आगे चलाने के लिए एक प्रचार प्रसार के माध्यम से इसको बड़े अभी आजकल से कंपटीशन रखा जाता है। तो वो डंडार पे भी मैं गायकी करता हूँ। अच्छा, तो जैसे एक आध परफॉर्मेंस अगर मैं कहूँ कि क्या उसमें गाते थे, तो थोड़ा सा हल्का सा गा के ज़रूर बताइए थोड़ा सा। उसमें भी यही गाने गाते हैं, जैसे लोकगीत टाइप के हमारे जैसे पहले के लोग गाते थे। अच्छा, तो उसमें भी डंडार के जैसा गाना होता था, सेवारो गुरु सेवारो जरा बादलिया, सेवारो गुरु सेवारो, सेवारो गुरु सेवारो जरा बादलिया, सेवारो गुरु सेवारो। इस टाइप के डंडार गीत होते थे स्टार्टिंग। तो पहले तो आप परफॉर्म करते रहते थे डंडार में और भजन मंडली भी आपकी थी, जैसे आपने बताया। तो YouTube पर आने का आइडिया जो है, कब आपने सोचा कि यार YouTube पे आना चाहिए, और वो हुआ कैसे, मतलब किन लोगों की मदद मिली, या कैसे आपने वो जो फैसला लिया YouTube पे आने का, पहला वीडियो बनाने का? पहला वीडियो सर जैसे लाइव में बहुत पहले से चलते थे, लगभग 2008-9 के समथिंग से। जैसे हमारे बड़े भैया श्याम परतेज जी है, उनके साथ पहले जागरण गाता था, भक्ति गीत वगैरह। फिर और तमाम कलाकारों को देखते थे हम लोग, जैसे और FM रेडियो सुनते थे। उसके बाद फिर हमारे जैसे बसंत कौड़े भैया, सुखनंदन आके FM में इन्हें भी सुना करता था। तो फिर उनसे भी एक उम्मीद जागी कि मैं भी लोकगीत लिखूं, और गांव खेड़े में गाते ही थे। तो उनसे और उम्मीद जगी। फिर जैसे यूट्यूब का, फिर और कलाकारों को देखा, और जैसे हमारे बादल भैया मुझसे पहले यूट्यूब में आए, तो फिर इन्होंने से भी थोड़ा सा राय लिया हमने, और फिर यही कदम बढ़ा है फिर यूट्यूब। ठीक है, तो YouTube पर आने से पहले जीवन यापन कैसे होता था, और ज़िंदगी चलाने के लिए आप क्या काम पहले किया करते थे गायकी के अलावा? गायकी के अलावा जीवन चलाने के लिए सबसे पहले पढ़ाई चली। पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर मैंने टेलरिंग ट्रेनिंग की। अच्छा, सिलाई का काम भी आता है मुझे, और दुकान भी चलाया, अभी कुछ दिनों से भी बंद है। तो उससे जीवन यापन करते थे, और खेती बाड़ी का काम भी चलता है। अच्छा, तो अभी जैसे YouTube पर वीडियो आप डालते हैं, हिट हो गए हैं, गाने आते हैं, काफ़ी चलते हैं, तो इससे जो आमदनी होती है वो काफ़ी होती है घर चलाने के लिए? हाँ, हो जाती है सर घर चलाने के लिए। तो आपका जो फ्यूचर, अगर मैं पूछूं भविष्य क्या है, तो आप क्या इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसको और सीरियसली लेना चाहेंगे, या फिर ये आपके लिए एक तरह का साइड बिजनेस रहेगा, खेतीबाड़ी चलती रहेगी, या इसको परमानेंट आप अपना काम बनाना चाहते हैं? हाँ सर, परमानेंट काम बनाना चाहते हैं, और खेती बाड़ी का काम भी चलता रहेगा, और ये भी चलता रहेगा सर, दोनों काम चलते रहेंगे अपने। क्या कहते हैं, गायक और किसान जो है दोनों है, और दोनों चलती रहनी चाहिए ज़ाहिर तौर पर। और मैंने देखा है कि जो गीत जितने भी आप लोग बना रहे हैं, लोकल कलाकार बना रहे हैं, बैतूल और आसपास जो ज़िले हैं, और ख़ास तौर पर आप लोगों के जो गीत है सारनी एरिया के आसपास ज़्यादा शूट होते हैं। तो इसकी वजह क्या है? जो कुदरती लोकेशन आपको मिली हुई है, इसका फ़ायदा, या फिर लोकगीत जो है ज़्यादा सूटेबल होते हैं इस तरह इन जगहों पर शूट करने के लिए? जी सर, हमारे लोकगीत प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा है हमारे यहाँ पे। पर्वत पहाड़ जैसे सतपुड़ा के जंगल हैं हो गया, जैसे सारणी डोंगुड़ा धुआरी सांगो। मैं एक अपना सारणी पावर प्लांट को देखते हुए इस गाने को लिखा, और इसी गाने ने मुझे बहुत अच्छा पहचान दिलाई। आज जैसा कि लाइव प्रोग्राम में जब भी कोई भी मंच में जाऊं, चाहे
सिटी लेवल पर हो या इंटीरियर हो या गांव खड़ा हो, तो ऐसा कोई मंच नहीं है जो उस गाने की फरमाइश ना हो। अच्छा। तो इसने बहुत पहचान दिलाई इस गाने ने, और इसी से उठा भी मैं सर। ठीक है। आपकी पारिवारिक जीवन के बारे में जानना चाहूँगा, फैमिली लाइफ के बारे में। परिवार में कौन कौन है आपके परिवार में, और कितने बच्चे वगैरह हैं आपके? जी, हमारे परिवार में 3 भाई हैं हम लोग। एक बड़ा भाई गांव में रहता है, कोलगांव में, और मंझला भाई और हम 2 यहाँ रहते थे। तो मंझला भाई नहीं रहे, और उनके 3 बच्चे हैं, और मेरे भी 3 बेटे हैं, और मम्मी है, पिताजी भी नहीं रहे, और बढ़िया खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। खेती बाड़ी कर रहे हैं, और इस पे भी यूट्यूब में भी चल रहे हैं, और इसमें भी थोड़ा बहुत इनकम हो जाता है। लाइव प्रोग्राम से भी इनकम हो जाता है, उससे भी थोड़ा बहुत घर का खर्चा चल जाता है। तो आपके अलावा परिवार में और भी लोग हैं जो संगीत में इंटरेस्टेड है, या इस जो आपका काम है इसको और आगे बढ़ाने के लिए जो इंटरेस्टेड दिख रहे हो? है सर, मेरे यहाँ मंझले भाई के बड़े बेटे हैं जो डांस करते हैं। अभी मेरे जितने गाने हैं उनमें भी उन्होंने काफ़ी लीड रोल अदा किए हैं। क्या नाम है उनका? साहिल उइके। अच्छा। और हमारे यहाँ भतीजी है, वो भी उन्होंने भी लीड रोल किए हैं। अच्छा। जो स्नेहा उइके, ये भी अभी चल रहे हैं, लाइव प्रोग्राम में भी जाते हैं और यूट्यूब में भी चल रहे हैं सर। तो एक तरह से मैंने ये भी देखा है कि ये जो तमाम तरह के यूट्यूब चैनल खोले गए हैं और परफॉर्म कर रहे हैं आर्टिस्ट, तो उसमें फैमिली भी इन्वॉल्व है, परिवार के लोग भी उसमें काफ़ी काम कर रहे हैं। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, दिलचस्प चीज़ है। ऐसा हम देखते हैं कि बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज और वहाँ पर ये चीज़ें देखने को आती है। तो ये भी अच्छी चीज़ है कि आपको देखकर, आप लोगों को देखकर आने वाली पीढ़ी जो है वो इंस्पायर्ड हो रही है लोक कला, लोकगीतों को लेकर। अभी एक सवाल है जो मैं बहुत लोगों से पूछता हूँ, आप थोड़े सीनियर गायक हैं तो इस सवाल का जवाब ज़्यादा बेहतर तरीके से दे पाएंगे। अभी आप जब जाते हैं किसी प्रोग्राम में, इवेंट में, या कोई भी जो समाज में प्रोग्राम होते हैं या बैतूल ज़िले में या आसपास के ज़िलों में, तो जो गोंडी गायक है, गायन है, गोंडी गीत है या आदिवासी गीत है, या फिर बैतूल में जो खड़ी बोली बोली जाती है उस पर बने गीत है, वो ज़्यादा चलने लगे हैं। तो ये आपने नोटिस की है क्या, इस चीज़ को देखा है क्या? क्योंकि धीरे धीरे फिल्मी गीत जो है वो गायब हो गए हैं। जी, जब से यूट्यूब में आए हमारे गोंडी लोकगीत, जब से फिल्मी गाने बहुत कम चल रहे हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं, चाहे अदरवाइज में शादी हो या हमारे समाज में शादी हो, सबसे ज़्यादा गोंडी गाने बजते हैं और चल भी रहे हैं मार्केट में भी। तो इस तरह के चल रहे हैं। ठीक है। तो आपको जो हिंदी फिल्में हैं या हिंदी गीत है वो आपने सुनते थे पहले स्कूल में जब रहे होंगे बचपन में, और पसंद थे इस तरह के गीत? हाँ सर, पसंद थे, और वही हिंदी गाने सुनते थे। तब भी मेरे को एक जज्बा था, मैं भी ऑर्केस्ट्रा में गाऊं, तो 1-2 प्रोग्राम ऑर्केस्ट्रा भी किया सर। अच्छा, तो कौन से गायक के गाने आप ज़्यादा सुनते थे? और ये लता मंगेशकर के हो गए, और बहुत से ऐसे अच्छे अच्छे कलाकारों के गाने सुनते थे सर, और उनसे भी बहुत उम्मीद जागी। और जब भी कोई बड़ा कलाकार आता था तो हम उन्हें देखने जाते थे, उनसे भी हमें बहुत सीख मिलती थी। ठीक है। तो अभी जो हालात बदले हैं और गोंडी म्यूज़िक को जो पहचान मिली है यूट्यूब के ज़रिए और आप लोगों के ज़रिए, आपकी परफॉर्मेंस के ज़रिए, तो इसे लेकर आप संतुष्ट हैं और क्या खुश है इस बदलाव को देखकर आप? सर, इससे बहुत संतुष्ट है हम लोग। जैसे यूट्यूब जब से आया है और हमारे ये गोंडी कंटेंट चल रहे हैं, तो हमें एक बहुत अच्छा रास्ता दिखा यूट्यूब के द्वारा, जो हमें ये प्लेटफॉर्म मिला, जो हमारे गाने को आगे लेके तक जाएंगे। ठीक है। तो भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं साबू जी, और उम्मीद करता हूं आप अच्छे गीत बनाते रहें, और जैसे आपके गाने हिट हो रहे हैं और भी हिट हो, और आपको देख के और भी युवा लड़के जो है वो म्यूज़िक की तरफ अट्रैक्ट हो। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय सेवा, जय जोहार। जय सेवा, जय जोहार।